नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र मीणा और आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल डिजिटल इंग्लिश में। दोस्तों, मैंने आपको पहले एडजेक्टिव पढ़ा चुका हूं मैं, और एडजेक्टिव को मैंने पूरा पढ़ा दिया है। एडजेक्टिव पढ़ाने के बाद में आज मेरा जो टॉपिक है वो पार्ट ऑफ स्पीच के 4.0 के तहत आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेन वर्ब की पहचान कैसे की जाती है, ये मेरा आज का टॉपिक है। तो दोस्तों, मेन वर्ब की पहचान करने के लिए मैंने आपको यहाँ पर दो रूल लिखाए हैं। दो रूल बड़े ही सिंपल हैं। जब कोई भी जो भी वर्ब होती है वो अपने पीछे आईएनजी लेती है, या तो आईएनजी लेती है या फिर ईडी लेती है, अपने पीछे ईडी लेती है। जैसा कि मैंने पहले रूल में लिखाए हैं सॉरी सॉरी जिन वर्ड के अंत में आईएनजी एक्सेप्ट हो, इसका अर्थ है यह है कि वर्ड मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और दूसरा जो नियम ये लिखा है कि यदि कोई वर्ड अपने अंत में ईडी एक्सेप्ट करता है तो इसका अर्थ है कि वह मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब दोस्तों, अब मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। जैसे कि मैंने ये लिख रखा है, वर्क लिख रखा है, जो कि एक वर्ब है। वर्क है, अगर वर्क में हम आईएनजी जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा वर्किंग हो जाएगा। तो ये एक वर्ब है, वर्क एक वर्ब है। और दोस्तों, जब भी हम वर्ब की बात करते हैं तो वर्ब में हमेशा करना जोड़ना होता है, या तो करना या होना। मतलब वर्ब का मतलब ही दोस्तों क्रिया होता है। यदि हम वर्ब में करना या होना नहीं जोड़ेंगे तो फिर वो वर्ब ही किस काम की है। तो हमने जैसे पहला है वर्क, तो इसका जो अर्थ होता है वो होता है कार्य करना। दोस्तों, दूसरी जो अपन ने वर्ब लिए हैं वो है एनलार्ज। दोस्तों, ये भी एक वर्ब है। तो दोस्तों, इसमें जो है प्रीफिक्स लग के एक वर्ब बनी है। तो इसमें भी अपन को करना जोड़ना है। जैसे एनलार्ज यानी बड़ी करना या बड़ा करना, एक ही बात होती है। और दोस्तों, अगली जो वर्ब है वो है इम्प्रेस यानी प्रभावित करना। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया है कि जो वर्ब है वो आईएनजी एक्सेप्ट करेगी या ईडी एक्सेप्ट करेगी। आगे मैंने एक और नोट आपको लिखाया है। इस नोट में मैंने ये लिखाया है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई भी वर्ब अगर आईएनजी एक्सेप्ट कर रही है तो वो वर्ब है। कोई भी अगर वर्ड आईएनजी एक्सेप्ट कर रहा है तो वर्ब है, या फिर कोई भी वर्ड ईडी एक्सेप्ट कर रहा है तो वो वर्ब है। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों ही एक्सेप्ट करे, आईएनजी प्लस ईडी, ये दोनों ही इसमें एक्सेप्ट करे, ये कोई ज़रूरी नहीं है। दोनों में से अगर एक रूल भी फॉलो होता है तो वो वर्ब है। दोस्तों, इसी तरीके से मैंने अब एग्जाम्पल जो लिया है वो लिया है एजुकेट जो होता है, एजुकेट का मतलब होता है शिक्षित करना। एजुकेट जो है एक वर्ब है। लेकिन अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि एजुकेटेड कैसा आदमी, एजुकेटेड यानी शिक्षित आदमी। लेकिन यहाँ पर एजुकेटेड नहीं है, एजुकेट है। इसका मतलब है कि शिक्षित करना होगा। यहाँ पर वर्ब है, तो वर्ब का मतलब क्रिया होता है। इस वजह से हम यहाँ पर करना ज़रूर लगाएंगे। उसी तरीके से दोस्तों, मैंने जो एग्जाम्पल ऑफ मेन वर्ब, कुछ और भी मैंने एग्जाम्पल देने की कोशिश की है। जैसे कि एक है ब्यूटीफाई, ये एक वर्ब है, ब्यूटीफाई वर्ब है। आगे मैं आपको सफिक्स बताऊंगा, सफिक्स की सहायता से आप वर्ब को और अच्छी तरीके से पहचान सकते हो। तो आपको ये फर्स्ट बार कई स्टूडेंटों ने फर्स्ट बार सुना होगा तो उनको थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि ब्यूटीफाई का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों, ये भी एक वर्ब है। और ब्यूटीफाई का जो अर्थ होता है वो है सुंदर बनाना। ब्यूटीफुल कैसा, ब्यूटीफुल यानी सुंदर होता है। तो उसी तरीके से ब्यूटीफाई अगर आता है तो उसका मतलब होता है कि सुंदर बनाना। दोस्तों, उसी तरीके से मैंने एक और वर्ब ली है इनिटिएट का मतलब आरंभ करना या शुरू करना। दोस्तों, उसी तरीके से मैंने एक और वर्ब ली सक्सेड यानी सफल होना। दोस्तों,
मैंने जैसे कि आपको बताया था, या तो करना या होना, दोनों में से एक सेंस होगा। तो वैसे भी मैं आपको बता दूँ जो वर्ब हैं वो भी दो प्रकार की होती हैं। एक तो ट्रांजिटिव वर्ब और एक इंट्रांजिटिव वर्ब। दोस्तों, जो इंट्रांजिटिव वर्ब होती हैं वो होने का सेंस देती हैं, और ट्रांजिटिव जो वर्ब होती हैं वो करने का सेंस देती हैं। लेकिन दोस्तों, अभी मैं आपको ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब थोड़ा बड़ा टॉपिक है। इसी वजह से आपको मैं सिर्फ आज वर्ब के बारे में बताऊंगा, और आपको वर्ब के बारे में ही पढ़ना है आज। सक्सीड यानी सफल होना, क्रिएट यानी रचना करना, इन्फॉर्म यानी सूचित करना। दोस्तों, जैसे कि मैं हर जो भी मैंने अब तक पढ़ाया है, नाउन पढ़ाया है, एडजेक्टिव पढ़ाया है, जो भी मैंने पढ़ाया है, तो उसके मैंने हर किसी के सफिक्स बताए हैं आपको। हर किसी के सफिक्स बताए हैं। उसी प्रकार मैं वर्ब के भी सफिक्स लेके आया हूँ। पहला ही सफिक्स जो है देख लो आप, आई एफ वाई जो है वो पहला ही सफिक्स है। तो दोस्तों, जब पहला ही सफिक्स है तो ब्यूटीफाई यानी सुंदर बनाना, प्यूरीफाई का मतलब होता है शुद्ध करना, और सिंप्लीफाई का मतलब सरलीकृत करना। दोस्तों, मैं ये जो सफिक्स लगा के जो वर्ड मैं आपको दे रहा हूँ, इनका मैं हिंदी अर्थ नहीं लिखा है, क्योंकि दोस्तों अगर मैं हिंदी अर्थ लिख दूँगा तो आप इसके नोट्स बनाओगे नहीं, और फिर आपका जो बेस है वो कमज़ोर हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप इनको लिखो, और लिख के आप खुद वीडियो को पॉज करके इनका हिंदी अर्थ आप खुद लिखो। दोस्तों, दूसरा जो सफिक्स जो है वो है ISE या IZE। तो मैं जो बात करता हूँ वो है रियलाइज है, एक स्पेशलाइज है, एक प्राइवेटाइज है। तो दोस्तों, रियलाइज का मतलब होता है महसूस करना, और स्पेशलाइज का मतलब होता है एक विशेषज्ञता प्राप्त करना, और प्राइवेटाइज का मतलब होता है कि निजीकरण करना। उसी तरीके से दोस्तों, और मैं कुछ और भी मैं वर्ब बताने जा रहा हूँ। जैसे कि एक वर्ब है, उसमें लास्ट में जो है EN है, EN सफिक्स है, तो उसमें जो वर्ड बन रहा है वो है वाइडेन। वाइडेन का जो मतलब होता है वो है चौड़ा करना। और उसके बाद में जो वर्ब है वो है वर्सन, इसमें भी EN लगा हुआ है। इसका जो अर्थ है वो है और बिगाड़ देना। उसी तरीके से एक और वर्ब है, वो है ब्लैकन यानी काला कर देना। दोस्तों, उसी प्रकार चौथा जो सफिक्स है वो है ATE, लास्ट में ATE जुड़ेगा। क्रिएट यानी क्रिएट का मतलब, क्रिएट के कई अर्थ निकल सकते हैं। क्रिएट का अर्थ जो होता है वो ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों, मैं तो यहाँ पर क्रिएट का एक नॉर्मल अर्थ बताऊँगा, लेकिन क्रिएट का जो है बहुत सारे अर्थ निकलते हैं, वो डिपेंड करते हैं कि क्रिएट के बाद में ऑब्जेक्ट क्या रहा है। तो दोस्तों, बस फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि क्रिएट का अर्थ होता है रचना करना, या फिर तैयार करना, या फिर उत्पन्न करना। ये इसका मतलब होता है रिलेट यानी संबंध बनाना, और इनिटिएट यानी शुरुआत करना। तो दोस्तों, मैंने आपको वर्ब के सफिक्स बताए थे, लेकिन दोस्तों आज मैं आपको वर्ब के प्रीफिक्स बताऊंगा। प्रीफिक्स का मतलब जो होता है वो होता है कि जो प्रीफिक्स होते हैं वो वर्ड के शुरुआत में लग जाते हैं, और वो अपने अपने जो वर्ड है उसका मीनिंग चेंज कर देते हैं। जैसे कि मैं बहुत, हम सभी नॉर्मल कॉमन वर्ड है लार्ज यानी बड़ा। लेकिन अब जो मैंने इसमें जो लिखा है वो लिखा है एन लार्ज यानी बड़ा करना। एंडेंजर यानी खतरे में डालना। एनकरेज यानी हिम्मत बढ़ाना या प्रोत्साहित करना। सॉरी दोस्तों। उसी तरीके से दोस्तों, जैसे मैं बता रहा हूँ कि मेन वर्ब के साथ में करने या होने का सेंस आता है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। यूज ऑफ वर्ब का यूज़ कहाँ कहाँ पर होता है दोस्तों, ये आज मैं आपको बता देना चाहता हूँ। तो वर्ब का जो यूज़ है वो प्राइमरी वर्ब के रूप में होता है एक तो, और दूसरा जो होता है सेकेंडरी वर्ब के रूप में होता है। अब प्राइमरी वर्ब के रूप में कहाँ पर होता है,
देखो दोस्तों, जब भी मॉडल आएगा ना, जब भी मॉडल आएगा तो मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। इसको चाहे आप दिमाग में सेव कर लेना। इसके इसका ये कभी भी चेंज होगा ही नहीं। तो मॉडल के साथ में हमेशा वर्ब आएगी। मॉडल होते हैं जो होते हैं विल, वुड, कैन, कुड, शैल, शुड। ये जो मॉडल होते हैं इनके साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। फिर ये दूसरा बोल रहा है कि टेंस के रूप में जब भी हम टेंस का फॉर्म बनाते हैं, या प्रेजेंट टेंस हो, पास्ट टेंस हो या फ्यूचर टेंस हो, तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर एस ई एस लगाते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, विल शैल लगाते हैं। तो दोस्तों जब टेंस में वाक्य बनाते हैं तो भी हम वर्ब का यूज़ करते हैं। सेकेंडरी वर्ब के रूप में जो वर्ब का यूज़ है वो ये है कि दोस्तों, हम एक तो इन्फिनेटिव होता है, इन्फिनेटिव। जब भी कोई वर्ड इन्फिनेटिव से शुरू होता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई एम गोइंग टू प्ले, आई एम गोइंग टू प्ले क्रिकेट, टू प्ले क्रिकेट मतलब खेलने के लिए जा रहे हैं, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। तो यहाँ पर ये इन्फिनेटिव है। जीरंड, गोइंग, गोइंग गोइंग देयर, गो, गो प्लस आई एन जी, गोइंग। इसको अपन, ये जो गोइंग बना है ये एक जीरंड है। जीरंड को हम नाउन के स्थान पे भी यूज में ले सकते हैं। तो दोस्तों, गोइंग देयर इज़ वेरी डेंजरस, वेरी डेंजरस, ये भी आ सकता है दोस्तों। उसी तरीके से दोस्तों, अब मैं कुछ आपके लिए अच्छे अच्छे एग्जाम्पल लेके आया हूँ, और आप इन एग्जाम्पल्स को ज़रूर अपने नोट्स बुक में उतारना, क्योंकि ये एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे हैं और इनसे आपकी इंग्लिश जो है वो इम्प्रूव होगी। तो पहला एग्जांपल है फ्लड कैन नॉट। फ्लड यानी जो बाढ़ हैं वो कैन नॉट नहीं कर सकती हैं दिस एरिया, इस एरिया को क्या नहीं कर सकती हैं। इफ़ेक्ट का मतलब होता है प्रभाव। इफ़ेक्ट यानी प्रभाव, इफ़ेक्टिव यानी प्रभाव, प्रभावित, इफ़ेक्टिव यानी प्रभावित, और डी होता है नन ऑफ अबव। लेकिन इसमें एक और अपन को, इसमें जो इफ़ेक्ट है ये भी वर्ब नहीं है। इफ़ेक्ट जो है एडजेक्टिव है। इफ़ेक्टिव, इफ़ेक्ट नाउन है, इफ़ेक्टिव एडजेक्टिव है। तो दोस्तों, इसमें जो वर्ब है वो है अफेक्ट यानी प्रभावित करना। तो दोस्तों, इसका जो अर्थ निकलेगा वो निकलेगा ब्लड नहीं कर सकती हैं, प्रभावित नहीं कर सकती हैं दिस एरिया, इस एरिया को। दोस्तों, जो बाढ़ हैं वो इस एरिया को प्रभावित नहीं कर सकती हैं। उसी प्रकार मैं दूसरी जो एग्जांपल है वो करवा रहा हूँ। दिस एक्सरसाइज विल, विल को मतलब अगर विल आ गया तो हम फ्यूचर में जाएंगे। दिस एक्सरसाइज विल अनेबल यू टू लर्न इंग्लिश। दिस एक्सरसाइज, यह एक्सरसाइज विल यानी करेगी, एबल टू यू लर्न इंग्लिश, यह एक्सरसाइज तुम्हें इंग्लिश सीखने में योग्यता प्रदान करेगी। यहाँ पर जो अनएबल है, अनएबल जो है प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स लग के यहाँ पर वर्ब लग रहा है, वर्ब लगता है। और दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि मॉडल के बाद में वर्ब ही आएगा, वर्ब के अलावा कुछ भी नहीं आएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर अनएबल एक वर्ब है। उसी तरीके से दोस्तों, मैंने एक और एग्जांपल लिया है तीसरा नंबर का, वो ये है वी मस्ट। हाँ, वी यानी हमें, मस्ट यानी चाहिए। अब हमें चाहिए, अब हमको यहाँ पर वर्ब का यूज़ करना है दोस्तों, वर्ब का यूज़ करना है। हाफ का मतलब कैसा, मतलब ये एक एडजेक्टिव है। हाउ का जवाब दे रहा है, कैसा यानी आधा। आप जो है वो आधा का जवाब दे रहे हैं। और दोस्तों, एच ए एल वी जो है वो जवाब दे रहा है वर्ब का, हल यानी काटना। तो इसका अर्थ जो होता है हमें काटना चाहिए, इस केक को हमें काटना चाहिए, तो इसमें हाल हो जाएगा। मोबाइल नॉट फंक्शनिंग वेल, मोबाइल जो है फंक्शन का मतलब होता है कार्य करना, और फंक्शन प्लस आईएनजी होता है तो फंक्शनिंग हो जाता है। तो इसका जो अर्थ है मोबाइल नहीं कर रहा है, सही तरीके से कार्य नहीं कर रहा है। प्लीज़ दिस पिक्चर, प्लीज़ जो है बीच में क्या क्या लगाना है अपन को, दिस पिक्चर प्लीज़ लार्ज दिस पिक्चर। तो ये तो बैठेगा नहीं, क्योंकि लार्ज यानी बड़ा, प्लीज़ यानी कृपया बड़ा दिस पिक्चर, इसका तो कोई सेंस ही नहीं निकला। तो इसमें जो अगला आएगा प्लीज़ एन लार्ज दिस पिक्चर,
तो कृपया इस पिक्चर को बड़ा करो। एनलार्ज का मतलब होता है बड़ा करना, तो प्लीज़ इस पिक्चर को बड़ा करो। तो छठा जो एग्जाम्पल है वो है एक स्टूडेंट को शुड यानी चाहिए करेज एंड साहसता क्वेश्चन, साहस करना चाहिए, इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा। तो इसका जो एनकरेज जो है इसका अर्थ होता है साहस करना चाहिए। स्टूडेंट को शुड यानी चाहिए, साहस करना चाहिए था, क्वेश्चन को सॉल्व करने का साहस करना चाहिए। यहाँ पर हो सकता है ये एग्जाम्पल ही थोड़ा गलत हो, लेकिन यहाँ पर जो वर्ब है वो एनकरेज आएगी, ये डेफिनेटली सही है। सातों एग्जाम्पल की मैं बात करता हूँ। यू शुड नॉट, तुम्हें नहीं चाहिए। एंग्री यानी कैसा, नाराज, योर बॉस, तो यहाँ पर एंगर आएगा ही नहीं। यहाँ पर अगर शुड आ रहा है तो वर्ब आएगा और वर्ब है यहाँ पर एंगर। तुम्हें नहीं होना चाहिए नाराज योर बॉस, तुम्हारे बॉस से तुम्हें नाराज नहीं होना चाहिए। 90% वर्ब जो है 90% जो वर्ब होती हैं वो ING एक्सेप्ट करती हैं लास्ट में, और 10% वर्ब जो होती हैं वो ED एक्सेप्ट करती हैं लास्ट में। दोस्तों उसी तरीके से आपको कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए मैं कुछ और भी एक और वो लेके आया हूँ। जैसे वर्क हैं, वर्क जो हैं 2 वर्क यहाँ पर लिखा हुआ आ रहे हैं। अब मैं एक वर्क को नाउन मान लेता हूँ। तुम्हारा वाट, तो वाट का जवाब जो देगा वो देगा वर्क। तुम्हारा वाट, माई वर्क मतलब मेरा कार्य। दोस्तों उसी तरीके से मैंने जो दूसरा वर्क है उसको मैंने वर्ब मान लिया। तो दोस्तों मैंने जैसे ही आपको बताया कि वर्ब में ING एक्सेप्ट होना चाहिए, तो वर्क ING एक्सेप्ट कर रहा है, तो मैंने जो वर्ब है तो उस पर वो वर्क है वो उस पर करने का सेंस लगा दिया, तो इसका जो अर्थ हो जाएगा कार्य करना। और तो इसी तरह से दोस्तों मैंने लास्ट में एक नोट लिखा है जब वर्ब में ING को रिमूव करते हैं। जैसे दोस्तों मैंने एक शब्द लिया वर्किंग शब्द लिया, तो वर्किंग में से जब मैं ING को हटाऊंगा तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। दोस्तों यहाँ पर मेरा लेक्चर पूरा होता है। और अब दोस्तों मैंने आपको जो है नाउन पढ़ा दिया है। लगभग मेरे हिसाब से पार्ट ऑफ स्पीच कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको एक टॉपिक और है एडवर्ब, वो पढ़ाऊँगा। एडवर्ब पढ़ाने के बाद में मैं आपको एक्सरसाइज करवाऊँगा। एक्सरसाइज करवाने के बाद में मैं कुछ आपसे आप कमेंट में ज़रूर लिखना कि अब आपको अगला टॉपिक कौन सा पढ़ना है। आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ना है, या फिर एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ना है, या रिपोर्टेड स्पीच पढ़ना है, या फिर जो भी आपको पढ़ना है वो प्लीज़ कमेंट में लिखें। और दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो मैं मेहनत कर रहा हूँ उसका रिज़ल्ट मुझे मिल नहीं रहा है। बहुत कम स्टूडेंट इस वीडियोज़ को देख रहे हैं, तो प्लीज़ स्टूडेंटों को कलेक्ट करके और उनको जोड़े इससे चैनल से, ताकि ज़्यादा स्टूडेंट अगर इस चैनल को देखेंगे तो मैं अपने आप में एक मोटिवेट होऊंगा। और दोस्तों अगर आपको कोई कमी लगती है या फिर कुछ इस तरह का लगता है तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा। आपको अगर किसी भी तरीके की कोई क्वेरी है इंग्लिश से रिलेटेड तो आप कमेंट कर सकते हो, आपको आपके कमेंट का आंसर ज़रूर मिल जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।